फैसला आ गया कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच होगा, ये खबर मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। पाकिस्तान ने बाइकआउट किया ना, तो फिर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वैल्यू होती है, उनकी बातों की कुछ वैल्यू होती है। वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर। वो उनसे पाकिस्तान की इस वक्त पहचान बनती है। अगर पीसीबी उन्होंने जो कहा हुआ है, जो उन्होंने कह दिया, अगर पीसीबी आईसीसी को हाँ करते थे, इंडिया के साथ मैच खेले थे, तो उनकी तो बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और फिर होगा क्या, पूरी दुनिया मजाक बनाएगी। और इंडिया वाले तो अभी से मजाक बनाना शुरू हुए हैं कि इनके जो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर की बात की कोई वैल्यू नहीं है। थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था, तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था, तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? देखें, ये फंस गया हमारा पीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के हमारा पीएम फंस गया। उठा ले रे देवा, उठा ले, हम गरीबों को यहां से उठा ले। अबे जय शाह क्या बोलेगा पाकिस्तान को? अबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैं घंटा बजा सकता हूं अभी के अभी। अबे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम और शमशान घाट ज्यादा लगेगा अभी के अभी, क्या बोले? पैसा भी गया, वर्ल्ड कप भी गया, इज्जत भी गई, तीनों चीजें इकट्ठी गई ना उनकी। ठीक है, या तो अपनी बात में कायम रहते ना बांग्लादेश की तरह। मैं कहता हूं, मैं सल्यूट पेश करता हूं, पीसीबी को सल्यूट पेश करता हूं कि यार चलो अपनी बात पे कायम रहे हैं। हमने एक बार इनकार किया है, नहीं कितनी बार हमने इनकार किया है। पहली बार हमने इनकार किया कि कुछ लोग जो है वो ये सोचे कि नहीं यार, जब पाकिस्तान ने इतनी बात की थी कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, तो अब क्यों माना। लेकिन इस फैसले से ये कम से कम हुआ कि आईसीसी में जरा आईसीसी कांपा, बीसीसीआई कांपा कि यार पैसों का लॉस हो जाएगा, सब कुछ जो है वो हो जाएगा। तो उससे ये फायदा हुआ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बांग्लादेश को भी, कि आपने कल देखा कि आईसीसी के कुछ लोग पाकिस्तान आए, लाहौर में आए, 4-5 घंटे की जो मीटिंग हुई। फिर पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर और पाकिस्तान के सरकारी टीवी पीटीवी के ऊपर नशर की गई है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहा है कि खेल के वसीतर मफाद में नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर। इस वीडियो के दौरान ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर दे, या सुबह कर दे, या लेट नाइट करे, आई डोंट नो, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इज 100% ऑन। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टेलीफोन कॉल की थी। इसके अलावा ओमान क्रिकेट बोर्ड, कुवैत क्रिकेट बोर्ड, सऊदी क्रिकेट बोर्ड और यूएई क्रिकेट बोर्ड, जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत के अच्छे रिलेशन है, उन तमाम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया है और जो पाकिस्तान के सरकारी टीवी के ऊपर अनाउंसमेंट की गई है, मैं चाहता था पाकिस्तान इंडिया को मैच हराए, बांग्लादेश को विन डेडिकेट करे, लेकिन जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया ना, तो फिर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वैल्यू होती है, उनकी बातों की कुछ वैल्यू होती है। वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर। वो उनसे पाकिस्तान की इस वक्त पहचान बनती है। अगर पीसीबी उन्होंने जो कहा हुआ है, जो उन्होंने कह दिया, अगर पीसीबी आईसीसी को हाँ करते थे, इंडिया के साथ मैच खेले थे, तो उनकी तो बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और फिर होगा क्या, पूरी दुनिया मजाक बनाएगी। और इंडिया वाले तो अभी से मजाक बनाना शुरू हुए हैं कि इनके जो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर की बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक दफा इनको दिखाएं, जैसे आपने पहले कहा हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, थरतली मची थी ना, अब उस चीज को एक दफा करके दिखा दें। एक दफा इस चीज को करके दिखा दे, 15 तारीख वाले मैच को ना खेलें। अबे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम और शमशान घाट ज्यादा लगेगा अभी के अभी, क्या बोलेगा जय शाह? अबे कीड़े जैसी हालत कर सकता हूं मैं जो जमीन के नीचे देखता है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी के अभी। भाई हमारा पाकिस्तान पीएम प्राइम मिनिस्टर फंस गया यार, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया भाई। इंडिया मीडिया धोती खोर है बॉस, इंडिया मीडिया धोती खोर है। अबे ये किस फिल्म का एपिसोड चल रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। तो पीसीबी ने थूक कर चाटा है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने थूक कर एक बार फिर से चाटा है। जो पाकिस्तान पहले बात करता था कि हम 15 जो फरवरी वाला है इंडिया के साथ वो मैच नहीं खेलेंगे, बाइकआउट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान फिर से अब इंडिया के साथ खेलने के लिए एग्री हो गया है। तो यही देख के जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने अपने इस पर रिएक्शन दिया। आगे हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर किस तरह से रिएक्शन दिया। मैं मिलते वीडियो के एंड में। भाई फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ये देखें कि जब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने गलत किया और बांग्लादेश ने जब बाइकआउट किया, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बांग्लादेश का साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि जी बांग्लादेश ने जो आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो बहुत ज्यादती की है। ठीक है ना, अगर थ्रेट्स मिल रही थी तो उनकी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने वापस भेजा तो उनके पास एक बात थी कि नहीं अब हम पूरी टीम कैसे भेजें। तो इसको देखा जाए तो आईसीसी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकती थी।
लेकिन बांग्लादेश को मैं सल्यूट करता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, बड़ा जबरदस्त फैसला था। हालांकि फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम अपनी इज्जत को खराब नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे। उसके साथ फिर पाकिस्तान ने जो उसका साथ दिया वो बड़ा जबरदस्त दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम इंडिया के साथ जो है वो नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ये सोचे कि नहीं यार, जब पाकिस्तान ने इतनी बात की थी कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो अब क्यों माना। लेकिन इस फैसले से ये कम से कम हुआ कि आईसीसी में जरा आईसीसी कांपा, बीसीसीआई कांपा कि यार पैसों का लॉस हो जाएगा, सब कुछ जो है वो हो जाएगा। तो उससे ये फायदा हुआ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बांग्लादेश को भी, कि आपने कल देखा कि आईसीसी के कुछ लोग पाकिस्तान आए, लाहौर में आए, 4-5 घंटे की जो मीटिंग हुई। फिर और क्रिकेट बोर्ड्स को भी बीसीसीआई बिल्कुल घुटने पे लगा हुआ था, पैर समझो उसने पकड़ लिए थे, पीछे लगा हुआ था कि जाओ मनाओ किसी तरीके से जाके। तो उसका ये फायदा हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश को कि कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि मतलब आगे चल के कुछ अरसे बाद जो इवेंट जो है वो बांग्लादेश को मिल जाएगा। आईसीसी का इवेंट जो है वो बांग्लादेश होस्ट करेगा। फिर और बहुत सी बातें हुई। पाकिस्तान ने भी कुछ शराइत अपने सामने रखी। सुनने में ये आ रहा है कि शायद आईसीसी ये सोच रहा है कि सारी शराइत जो भी रखी जा रही हैं उसको हम पूरा कर दें। तो अगर ये शराइत और ये चीज़ें भी पूरी हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूं जीत हुई है। और बांग्लादेश ने जो शुक्रिया अदा भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था कि एक क्रिकेट बोर्ड को निकाल दिया है, बाइकआउट कर दिया उसने, फिर दूसरा क्रिकेट बोर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है। ये हर क्रिकेट बोर्ड नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा इंडिया के साथ फाइट की है, हमेशा फाइट की है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं आता था। तो ये बड़ा एक स्टेप था। और नेक्स्ट टाइम ये जितनी भी मीटिंग हुई है इसमें जरूर ये भी डिस्कस हुआ होगा कि भाई ये रोज के जो शोर शराबे इवेंट के अंदर, कभी इंडिया बोलता है मैंने वहां नहीं जाना, कभी वहां नहीं जाना, कभी वहां नहीं जाना, तो बात सीधी सीधी ये है कि मैं ये समझता हूं ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ये सोचें कि नहीं यार, पाकिस्तान इंडिया का मैच जब इतनी बड़ी बात हो गई थी, इनको डेंट डालना चाहिए था, इनको नुकसान पहुंचाना चाहिए था, पाकिस्तान ने क्यों हामी भरी। तो शायद जब इतने लोग सामने बैठते तो फिर उसके बाद हो सकता है क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया जो हमने अचीव करना था, ठीक है, जो इन पे प्रेशर डालना था आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि पूरा इंडिया के जो मीडिया है पागल हुआ था, पूरे इंडिया के क्रिकेटर्स पागल हुए थे, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलियंस और बिलियंस के नुकसान हो रहे हैं। तो वो शायद क्रिकेट बोर्ड ने सोचा हमने जो अचीव करना था या बांग्लादेश को इस मीटिंग में जो हमने फायदा पहुंचाना था वो हमने पहुंचा दिया है। अब जब अगर सब खेल हमारी बातें भी सब पूरी हो रही हैं, पाकिस्तान की भी और बांग्लादेश की भी, तो अब हम फैसला करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो मैच होना चाहिए। तो इस पूरे सिनारियो को देखा मियां शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर और पाकिस्तान के सरकारी टीवी पीटीवी के ऊपर नशर की गई है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहा है कि खेल के वसीतर मफाद में नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर, नंबर 3 श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टेलीफोन कॉल की थी। इसके अलावा ओमान क्रिकेट बोर्ड, कुवैत क्रिकेट बोर्ड, सऊदी क्रिकेट बोर्ड और यूएई क्रिकेट बोर्ड, जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत के अच्छे रिलेशंस हैं, उन तमाम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया है और जो पाकिस्तान के सरकारी टीवी के ऊपर अनाउंसमेंट की गई है, उसके मुताबिक तमाम दरखास्तों का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह इजाजत दी है कि वो भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। अब इसमें आईसीसी की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज आया है, जिसमें आईसीसी ने यह ऐलान किया है कि बांग्लादेश के ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं लगेंगी। आज सारा दिन इंडियन झूठा मीडिया क्या चलाता रहा वो भी आपको बताता हूं। आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा है कि बांग्लादेश के ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं लगेगी, कोई उनको वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर खेलने से इनकार करने के ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा। और साथ 2028 से लेकर 2031 के दरमियान आईसीसी बांग्लादेश को एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि शायद अंडर 19 वर्ल्ड कप है उसकी होस्टिंग भी देने जा रहा है, ये भी आईसीसी ने अनाउंस किया है। और साथ आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने प्रेस रिलीज के अंदर यह बोला है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप ना खेलने के ऊपर उनको अफसोस है और बांग्लादेश का हर सूरत में ख्याल रखा जाएगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो डिमांड्स हैं उनको आईसीसी ने बगौर जायजा लेने के बाद मंजूर किया है। एक तो उनके ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं लगेंगी, उनको पार्टिसिपेशन फीस भी जाएगी और साथ साथ बांग्लादेश को एक आईसीसी टूर्नामेंट देने का फैसला किया गया है। और ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये स्टैंड लेने के बाद कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि आपने बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी की है। तो बांग्लादेश की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो दोस्ती और जो ताल्लुक है, उस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टैंड लेने के ऊपर
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो एक डट कर मौक़िफ़ देने के ऊपर ये तमाम चीजें आज तय हुई हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा, तभी आईसीसी आज ये तमाम चीजें मानने के ऊपर मजबूर हुआ। और दूसरी तरफ आईसीसी ने अब एक और प्रेस रिलीज किया है। पहले एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें बांग्लादेश को एक आईसीसी टूर्नामेंट देने का ऐलान किया गया था और साथ ये ऐलान किया गया था कि बांग्लादेश के ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं लगेगी और उनको कंपनसेट किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ मैच ना खेलने के स्टैंड के जवाब में आईसीसी मजबूर हुआ था ये तमाम चीजें करने के ऊपर। अदरवाइज आप सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश को जब इन्होंने टूर्नामेंट से निकाला तो ये भूल ही गए थे। ये तो पाकिस्तान ने स्टैंड दिया कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, तो तब आईसीसी को ख्याल आया कि नहीं, बांग्लादेश का हक है, सो उनको वो हक दिया जाए। अब एक और आईसीसी ने प्रेस रिलीज किया है पिछले आधे घंटे में, ये दूसरा प्रेस रिलीज है आईसीसी का, जिसमें आईसीसी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो मुज़ाकरात थे वो कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए हैं और दोनों इदारों ने इस बात का जो है वो अयादा किया है कि T20 वर्ल्ड कप का कामयाब इनकाद होगा और ये मुश्तरका अज़म के साथ इस टूर्नामेंट का इख्तिताम किया जाएगा। आईसीसी ने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत हुई है वो उस मुशावरत का हिस्सा थी जिसमें इस अमर के ऊपर इत्तफाक किया गया कि क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में तामीरी रवाबित, इत्तेहाद, संजीदगी के साथ आगे बढ़ना नागुज़ीर है और एक साथ आगे ही बढ़ा जा सकता है, एक दूसरे के बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। साथ आईसीसी ने यह भी कहा कि जो तामुन है आपस में और जो क्रिकेट की तरक्की के लिए जो काम है और जो इंसाफ के तकाजे हैं, उन असूलों को पूरा करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो किसी हद तक आईसीसी को यह एहसास हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंड था वो इंसाफ के लिए था। तो आईसीसी ने साथ ये भी कहा है कि इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि आईसीसी के तमाम रुकन मुमालिक आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उसमें शिरकत के मुतालिक जो है वो वादों का एहतराम करें और आईसीसी भी उन तमाम वादों का एहतराम करेगा। इसका जो अज़म है वो इस तरीके से है कि जो आईसीसी ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को अकोमोडेट किया था वो बांग्लादेश को नहीं किया। लिखवा लेना मेरे से लिखवा लेना, आज आ जाएगा सामने, कट्टा छट्टा सामने आ जाएगा कि क्या क्या बात हुई है और आप मेरे से लिखवा लो कि जो मैं बात बताऊंगा ना आपको वो 110% कंफर्म होगी, इसलिए कि मैं चुस्से नहीं मारता। आपका भाई अंतर्यामी जो है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, पाकिस्तान ने ना डिमांड्स दी हैं, पीसीबी ने डिमांड्स दी हैं। खाली एक बांग्लादेश के मुद्दे पे बात नहीं हुई, खाली बांग्लादेश के मुद्दे पे बात नहीं हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं बाजी। आप सोच रहे हैं कि खाली बांग्लादेश का मैटर था, हैं तो हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। बाबा जी बांग्लादेश का मैटर नहीं है, अंदर से बाबा जी गेमें कुछ और थी। आपको सच्चाई मैं बताता हूं, ठीक है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लेना पहले। सबसे पहले नंबर पे आईसीसी के साथ पीसीबी की बाबा जी मीटिंग हुई है जिसमें जय शाह साहब भी वीडियो कॉल पे मौजूद थे, ठीक हो गया। एक चीज हो गई। पहले नंबर पे बात की गई बाबा जी बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है उसका प्रोटेस्ट किया है हमने, हम इसलिए नहीं खेल रहे थे। एक वजह ये बताई गई आईसीसी की डेडिकेशन को। दूसरे नंबर पे बाबा जी जो हमें पैसे कम मिल रहे हैं ना हमें, ठीक है, उसके ऊपर बात की कि बाबा जी हमें रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाना है तो पैसा हमें ज्यादा चाहिए, ये दूसरा टॉपिक था। तीसरे टॉपिक पे बात हुई बाबा जी बायलैटरल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलैटरल भी खेलें। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज पाकिस्तान ने थूक कर चाट लिया। जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के क्रिकेटर, पाकिस्तान का पूरा मीडिया आज तक बात कर रहा था कि पाकिस्तान है वो इंडिया के साथ 15 फरवरी वाला जो मैच है वो नहीं खेलेगा। 15 फरवरी वाला जो मैच है वो पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है। आईसीसी जितनी भी चाहे मेहनत कर ले, जय शाह जितनी भी चाहे मेहनत कर ले, बीसीसीआई जितनी भी चाहे मेहनत कर ले, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार बाइकआउट कर दिया तो कभी भी 15 फरवरी वाला मैच है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। अब इंडिया को अपनी औकात का पता चलेगा, अब बीसीसीआई को अपनी औकात का पता चलेगा, अब अपनी जय शाह है उसकी औकात का पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अपने संसद में बोल दिया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, बाइकआउट किया है, पाकिस्तान को ट्रिब्यूट करेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंडिया को हरा देंगे, बीसीसीआई को हरा देंगे, जाने कैसी बातें की। बड़े बड़े डिंगे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मार दिए थे, मोहसिन नकवी ने मार दिए थे और पाकिस्तानी ही जो मीडिया है वो बड़े बड़े मोहसिन नकवी के डिंगे मार रहा था कि मोहसिन नकवी एक बार बोलता है तो अपनी बात पर खड़ा रहता है। और जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बोल दिया तो बात ही खत्म है, अब तो यूटर्न का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन भाई पाकिस्तान ने फिर से पलटी मारी है, फिर से थूक कर चाट लिया है, यूटर्न ले लिया है।
पहले से ही इंडियन मीडिया बात कर रहा था कि पाकिस्तान खेलने के लिए एग्री भी करेगा और बाद में बोलेगा कि श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की, बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की, यूएई ने रिक्वेस्ट की, न जाने कितने बोर्डों ने रिक्वेस्ट की, फ़ोन कॉल किए, तो हम इन सब का मान रखते हुए इंडिया के साथ मैच खेलेंगे। ये तो पहले से इंडियन मीडिया बात कर रहा था कि पाकिस्तान यूटर्न मारेगा, ठुक्के साटेगा और न जाने कैसी बातें करेगा कि क्रिकेट की वजह से हम खेल दिली लोग हैं इसलिए हम बहाली देते हैं क्रिकेट को और इंडिया के साथ खेल देंगे, न जाने कितने बहाली। ये तो सबको पता था पाकिस्तान खेलेगा, पाकिस्तान के बाप को भी खेलना पड़ता, ठीक है। ऐसे बाइकआउट नहीं होता है, अगर बाइकआउट करते हैं तो आपकी क्रिकेट खत्म थी, आपको भी पता था, इसलिए आपने बाइकआउट का सिर्फ ढोंग रचा था, क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्शन है, बांग्लादेश को राजी करना है वहाँ की सरकार को। तो दोस्तों आप लोगों का इस पाकिस्तान के यू टर्न पर क्या कहना है, कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।